आप सभी को राधे राधे। 1 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक नए महीने का आगाज करते हैं, नए महीने के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। यह महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बीते, ऐसी मेरी शुभकामनाएं और दुआएं हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के इतिहास में पहली बार किस फसल को MSP पे खरीदा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्यारे बच्चों जो, यानी कि ए ऑप्शन जो था वो बिल्कुल ठीक था इसका हमारा। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हाल ही में हरियाणा के किस भारतीय पहलवान ने यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? या यूं कहिएगा आप लोग कि किस हरियाणवी पहलवान ने यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका नाम है विनेश फोगाट, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देश की स्टार महिला पहलवान कहिएगा आप लोग विनेश फोगाट को तो, और इन्होंने अपनी शानदार वापसी की है। काफी टाइम से ये खेल नहीं रही है, ठीक है। और भारत की इस बेटी ने जो इस मुकाबले में बेलारूस की पहलवान और पूर्व विश्व चैंपियन जिनका नाम है वेनेसा, और इनको जो है 10-8 से हराया है। और महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग में पहले ही टोक्यो ओलंपिक का टिकट जो है ये हासिल कर चुकी है, और इसी कैटेगरी में इन्होंने अभी गोल्ड भी जीत लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वैसे लॉकडाउन के बाद से ही नवंबर 2020 से विनेश जो है वो यूरोप में ट्रेनिंग ले रही है, ठीक है। और 26 साल की ये खिलाड़ी है। 18वें एशियाई खेलों में कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम भार में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और लगातार 2 एशियाइड पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी उस टाइम पे। और विनेश ने जो है इंचियोन एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। इसके अलावा ये काफी सारे खेल पदक जीत चुकी है, जैसे 2018 में चैंपियनशिप में रजत और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में ये गोल्ड जीत चुकी है। इनका जन्म 25 अगस्त 1994 को हुआ था, और कहां पे? बलाली में। अब बलाली पहले उस टाइम पे तो भिवानी में था, लेकिन अब चरखी दादरी में है। इनके कोच या इनके पिता जो है वो महावीर सिंह फोगाट है, याद रख सकते हैं आप। इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसके लिए मिला था? रेसलिंग के लिए मिला था। ये बात भी आप याद कर सकते हैं। हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में अदरक और मशरूम का ब्रेड तैयार किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा की जो है HAU यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर अदरक और मशरूम का ब्रेड तैयार किया गया है। जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, पूरा नाम तो इसका ये है, और इन्होंने नाबार्ड बैंक की सहायता से, ठीक है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की टीम ने जो है अदरक और मशरूम से ब्रेड तैयार किया है। इस HAU के अंदर ही जो है एक एबिक सेंटर है, और एबिक सेंटर, नाबार्ड बैंक और HAU इन्होंने सबने मिलकर जो है अदरक और मशरूम का ब्रेड जो है वो तैयार किया है। ये खाने के लिए बहुत ही अच्छा है, और के साथ साथ शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए भी बहुत जरूरी है, और बहुत ही सस्ता है, ठीक है। 40 रुपए से कम की लागत है ये, ठीक है। एक पैकेट तकरीबन 40 रुपए का जो है वो बिक्री के लिए मिल सकता है, और जो कि बाकी ब्रांड के ब्रेड हैं उनसे काफी सस्ता होगा, और ये हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा होगा। इस मॉडल को इसलिए बनाया ताकि जितने भी यूथ हैं वो इसको सीखें और अपना खुद का स्टार्टअप जो है वो भी शुरू कर सके। और इसमें मतलब अगर खुद का स्टार्टअप भी करते हैं, एक बेकरी भी लगाते हैं, तो युवाओं को तकरीबन इनिशियली 35 लाख रुपए का जो है वो खर्चा आएगा, ठीक है। और इससे फिर जो है ज़्यादा कमाई की जा सकती है। ऐसा इस यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर हैं, इनका नाम है VC का नाम क्या है? प्रोफेसर समर सिंह है, इन्होंने जो है कहा है। और अगर बात ये की जाए कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। ये बात भी आप याद रखिएगा। हरियाणा में किनके लिए सेल्फ लर्निंग ई अध्ययन कोर्स मॉड्यूल लागू किया जाएगा? तो हरियाणा में जो है वो बेसिकली प्रोफेसर्स के लिए, यानी कि प्राध्यापक के लिए ई अध्ययन कोर्स मॉड्यूल लागू किया जाएगा। सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम आपको बताता हूं मैं, प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में उच्चतर शिक्षा विभाग के प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर के लिए सेल्फ लर्निंग ई अध्ययन कोर्स मॉड्यूल लागू किया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट तो सीख ही रहे हैं, लेकिन जो टीचर हैं उनको भी सिखाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसी वजह से जो है ये अध्ययन या सेल्फ लर्निंग ई अध्ययन कोर्स का मॉड्यूल जो है वो लागू किया जाएगा।
हाल ही में गुरु रविदास जी की कौन-सी जयंती मनाई गई है? तो हाल ही में गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती मनाई गई है, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कब मनाई गई है जी? 27 फरवरी को जो है ये मनाई गई है। संत शिरोमणि के नाम से पुकारे जाते थे गुरु रविदास जी। महान संत है, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और परमात्मा के अनुयायी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो समाज के सुधारने के लिए या सामाजिक सुधार के लिए या हर जरूरतमंद के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था ये, ठीक है। और किसी विशेष जाति या समुदाय के नहीं बल्कि पूरे समाज के ये संत माने जाते थे। अभी इनकी हाल ही में 644वीं जयंती जो है वो मनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले की शूटिंग रेंज को देश की मॉडल शूटिंग रेंज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो हरियाणा की सोनीपत शूटिंग रेंज को जो है देश की मॉडल शूटिंग रेंज के रूप में विकसित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। युवा खिलाड़ियों के लिए खेलों का महाकुंभ खेलो इंडिया के लिए मोतीलाल नेहरू खेल कूद राई स्टेडियम जो है इसको तैयार किया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे तो कहां पे? पंचकुला में। लेकिन अगर शूटिंग की बात की जाए तो ये जो है राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज जो है वो कहां पे होगी? सोनीपत के जो राई में खेल कूद स्टेडियम है वहां पे जो है ये आयोजित की जाएगी। और इसे बेसिकली राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, धीरे धीरे इन फ्यूचर जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ही तैयार किया जाएगा। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पे 10 मीटर से 25 मीटर और 50 मीटर के इवेंट जो है वो किए जा सकेंगे। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। ऑल इंडिया महिला लॉन टेनिस चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले की अंजलि राठी व रेने सिंह ने रजत पदक जीते हैं? ऑल इंडिया लॉन टेनिस चैंपियनशिप में हरियाणा के सोनीपत के रहने वाली अंजलि राठी व रेने सिंह ने जो है वो रजत पदक जीते हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। झज्जर जिले में आयोजित हुई थी ये ऑल इंडिया महिला लॉन टेनिस चैंपियनशिप और इसमें लिटिल एंजल स्कूल की अंजलि राठी और रेने सिंह ने जो है वो सिल्वर मेडल जीते हैं। ये अंजलि राठी ने रेने सिंह के साथ खेलते हुए स्मृति भसीन और रेनी सिंगला से कड़े मुकाबले में 4-6 और 4-6 के सेट स्कोर के साथ में जो है ये सिल्वर मेडल जीता है। और इस चैंपियनशिप में लगभग 210 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंजलि राठी ने जनवरी 2021 में जूनियर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी पहला स्थान हासिल किया था। ये हैं दोनों खिलाड़ी, ठीक है। एक तो है अंजलि राठी, एक है रेने सिंह। जिक्र सोनीपत का हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी था और इस क्वेश्चन में भी है। तो सोनीपत की स्थापना कब हुई है? 22 दिसंबर 1972 को। क्षेत्रफल 2112 वर्ग किलोमीटर है और विधानसभा क्षेत्रों में सोनीपत, खरखोदा, राई, गन्नौर, बड़ौदा और गोहाना का नाम आता है। यहाँ पे उपनामों में एटलस सिटी ऑफ हरियाणा, एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा और गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। उद्योगों में एटलस साइकिल का कारखाना और एटलस मंदिर भी प्रसिद्ध है। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में CICR नागपुर के साथ संयुक्त शोध और शोध सहभागिता के लिए करार करने का फैसला किया है? Which university of Haryana has recently decided to enter into a joint research and research partnership with CICR नागपुर? तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है MDU यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो कि रोहतक में पड़ती है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च यानी कि CICR नागपुर के साथ संयुक्त शोध यानी कि जॉइंट रिसर्च के लिए और रिसर्च पार्टनरशिप के लिए जो है वो समझौता किया है। MDU की अभी रिसेंटली एक कार्यकारी परिषद की 273वीं बैठक है, उसके अंदर ही जो है ये निर्णय लिया गया है, ठीक है। और इसके अंदर ही बेसिकली निर्णय लिया गया कि रिसर्च पर्पज के लिए CICR नागपुर के साथ में समझौता होगा, जाके जो है जितने भी स्टूडेंट वगैरह जो हैं रिसर्च पर्पज के लिए नागपुर जो है जाके बेसिकली ट्रेनिंग वगैरह जो है वो ले सके। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, ठीक है भाई। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1976 के अंदर हुई थी। और इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर KR, ठीक है। डॉक्टर KR याद रख लीजिएगा आप लोग, KR क्रांति। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अच्छा, MDU की स्थापना 1976 में ही हुई थी। VC का नाम क्या है? राजबीर सिंह है।
हरियाणा का कौन सा जिला केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाने वाला पहला जिला बना है? हरियाणा का कौन सा जिला केंद्र सरकार की इस योजना जिसे हर घर में जो है नल से जल पहुंचाने के लिए नंबर 1 बना है? ये नंबर 1 बना है पंचकुला बना है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सभी 128 ग्राम पंचायतों में कुल 33,108 घरों में पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया गया है। ठीक है, एक साल पहले ही जो है ये पंचकुला ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रामगढ़ और पिंजौर में स्थापित लैब जो है इनको भी अपग्रेड किया गया है। स्वच्छ पानी को पहुंचाए जाने की भी बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। पंचकुला का जिक्र है तो पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को, क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर और विधानसभा क्षेत्रों में कालका और पंचकुला का नाम आता है। इसे चंडीगढ़ की सोलर सिटी, एचएमटी उद्योग, नैनो उद्योग, घड़ी और चश्मा उद्योग भी प्रसिद्ध है यहाँ का। मनसा देवी मंदिर भी यहाँ का प्रसिद्ध है, पटियाला मंदिर है और भीमा देवी मंदिर भी आप याद कर सकते हैं। हरियाणा में एसआई रैंक के पुलिस अधिकारियों को पात्र बनते ही किस पद पर पदोन्नत जो है वो मिल जाएगी, यानी कि प्रमोशन मिल जाएगी? तो एसआई रैंक के पुलिस अधिकारियों को जो है पात्र बनते ही उन्हें अपने आप इंस्पेक्टर रैंक जो है वो मिल जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये अभी हाल ही में डीजीपी मनोज यादव ने घोषणा की है। ठीक है, यानी कि साल में एक बार जो है डिपार्टमेंट की तरफ से प्रमोशन की बैठक आयोजित की जाएगी और उसी के हिसाब से पैरामीटर जो है वो निर्धारित किए जाएंगे और उन्हें जो है फिर इंस्पेक्टर के पद पे जो है वो बेसिकली प्रमोट कर दिया जाएगा। और रिसेंटली हरियाणा के अंदर जो है 112 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल सिस्टम के लिए लगभग 4,500 पुलिस कर्मियों को जो है वो लगाया जाएगा, जिसे अप्रैल 2021 में तैयार या कर दिया जाएगा, यूं कहिएगा, या अप्रैल 2021 में लागू कर दिया जाएगा। डायल 112 नंबर जो आप लोगों को याद रहना चाहिए। हरियाणा में कब से कोविड-19 वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी? तो हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2021 यानी कि आज से ही की जाएगी। ठीक है, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया है तीसरे चरण का। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। चलिए, इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है जी। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में गुरु वल्लभ महाराज की 151 इंच ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? बताइए कहां पे? अंबाला, पंचकुला, करनाल, महेंद्रगढ़। और इस प्रतिमा का नाम भी क्या रखा गया है बताइए आप लोग कमेंट में। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।